क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 14। चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 10 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 5 पार्ट है, तो इसलिए टोटल 15 क्वेश्चंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है और उसको फैक्टराइज करना है। पहला पार्ट में है 7x - 42। तो देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने किया था उसमें ऐसे बीच बीच में माइनस का साइन नहीं था। अभी तो माइनस का साइन है, किसी क्वेश्चन में प्लस का साइन आएगा। तो पहले वाले पार्ट में यदि मान लो कि सिर्फ 42 रहता तो हम क्या करते, उसको 42 को हम फैक्टराइज करते। जैसे 2 से डिवाइड कर दिया तो 21 हो गया। अब ये 21 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो 42 का कौन कौन से फैक्टर्स बना, 2 × 3 × 7। लेकिन यहाँ पे 7x भी है और बीच में माइनस है। कॉमा रहता तब तो इसका काम हो जाता, लेकिन ये माइनस के कारण से यहाँ पे कुछ दिक्कत कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, अब ये 7x को 7 × x कर दिया और 42 को 7 × 6 कर दिया। इससे हमें ये पता चलता है कि ये 7 दोनों में है, बीच में इंटू का साइन है, इधर x है और इंटर 6 है। तो इसको कलर्स में यूज कर देता हूं ताकि आपको ये दिखाई दे कि 7 दोनों तरफ है। दोनों तरफ मतलब किसके दोनों तरफ, ये माइनस के साइन के दोनों तरफ। तो अब 7 को हम कॉमन ले लेते हैं। अब इधर रह गया x जो कि ब्लैक लेटर में है, तो ब्रैकेट लिखने के बाद हम x लिखेंगे, बीच में माइनस है उसका साइन लगा दिया और ये 6 लिख दिया। अब यहाँ पे दोनों फैक्टर्स बन गए, 7 और ब्रैकेट के अंदर x - 6। ये दो फैक्टर्स हो, इसका आंसर यही है। एक बात फिर से एक ध्यान से सुन लो कि जो फैक्टर्स होता है, जैसे 2 है, 3 है और 7 है, ये सब फैक्टर्स है 42 के। इनके बीच में कोई माइनस या प्लस का साइन नहीं है, सिर्फ इनटू है। तो यहाँ पे एक बार माइनस तो दिखता है कि x और 6 के बीच में माइनस का साइन है। तो ये पूरा का पूरा x - 6 खुद पूरा ही फैक्टर्स है इसका। तो एक फैक्टर हो गया 7 और दूसरा फैक्टर हो गया x - 6। हम इसको ऐसा नहीं कह सकते कि 7 और x और 6 ये तीनों फैक्टर्स है, ऐसा नहीं है। फैक्टर्स तो एक 7 है और दूसरा फैक्टर है x - 6। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। देखते हैं सेकेंड पार्ट। ये हो गया 6p - 12q। पर अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो, इधर p है, इधर q है, तो p और q में कोई कॉमन तो कुछ नहीं आया। इधर रह गया 6, इधर रह गया 12। तो 6 को यदि हम सोचे तो इसका फैक्टर्स 2 × 3 तो कर सकते हैं, 12 को भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बेटर ये है कि 6p को हम 6 × p और माइनस का साइन लगा करके 12 को हम 6 × 2 कर दें। इससे हमें देखने को ये मिला कि 6 दोनों तरफ है। तो एक बार थोड़ा सा कलर यूज करता हूँ ताकि आपको ये 6 दोनों तरफ दिखाई दे। वहाँ पे सारे ब्लैक लेटर्स रहते हैं ना, तो थोड़ा सा नज़र इधर से उधर हो जाता है, पता नहीं चलता कि क्या कॉमन है। तो अब मैं 6 दिखा रहा हूँ कि ये 6 दोनों तरफ है और ये P इधर नहीं है, Q इधर नहीं है। तो इस तरह से सिर्फ 6 ही कॉमन में आएगा। तो 6 को कॉमन में निकाल दो, रह गया P और माइनस, और ये 6 गया, 2Q रह गया, तो 2Q रह गया। तो इस तरह से अपने सारे फैक्टर्स हो गए। इसके कौन कौन से फैक्टर्स आया, 6 और ब्रैकेट के अंदर P - 2Q। तो P - 2Q एक फैक्टर और 6 दूसरा फैक्टर। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 देखते हैं, 7a² + 14a। तो हम इसको 7a² को 7 × a × a करते हैं, प्लस का साइन लगा करके 14 को 2 × 7 × a करते हैं। तो इससे क्या पता चला कि ये जो 7 है वो दोनों तरफ है। तो दूसरा कॉमन क्या है कि a कॉमन है दोनों तरफ में, इसलिए इस दोनों को ही हमने रेड कलर में यूज कर दिया है। तो 7a दिख रहा है, प्लस के साइन के इधर लेफ्ट में भी और राइट में दोनों तरफ 7a है, तो उसको बाहर करते हैं 7a, और जो बाकी रह गया उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। ये तो गया a + 2। तो अब इसमें जो इंटू का साइन है वो हम हटा लेते हैं, तो 7a × a + 2 हो गया। क्योंकि नंबर रहता यहाँ पे तो उसको मल्टीप्लाई कर देते, जैसे यहाँ पे 2 रहता तो 14 हो जाता, लेकिन ये 7 और लेटर का है मल्टीप्लिकेशन, इसलिए इसका कुछ नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा 7a। तो ये हो गया इसका आंसर। पार्ट 4 देखते हैं। ये -16z + 20z²। तो देखो, ये जो माइनस है शुरू में, ये -16z एक टर्म हो गया और प्लस का 20z³ दूसरा टर्म हो गया।
तो पहले तो जो है यहाँ पे नंबर्स उसको फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 4 इंटू 4 16 हो गया, एक जेड है, और ये 20 है तो 4 इंटू 5 इंटू जेड स्क्वायर हो गया। तो इसको जेड इंटू जेड 3 बार लिख सकते थे, लेकिन वो हम इसलिए नहीं किए कि उधर एक ही जेड है, तो इसको 3 बार लिख भी देंगे तो फिर हमें उसको ज्वाइन करके फिर जेड स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हमने एक ही जेड रखा। एक बार मैं फिर से जो कॉमन है उसको कलर से यूज कर देता हूँ। ये 4 और 4 दोनों तरफ है और जेड दोनों तरफ से, इस तरह से 4 और जेड हमें कॉमन में दिखाई दे रहा है, तो उसको हम बाहर लिख देंगे। और इधर का माइनस और ये ब्लैक लेटर वाला 4 ये रह गया साथ में, तो -4 हो गया। इधर का 5, इधर का जेड स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ का जो इंटू का साइन है उसको हटाओ, तो 4 लिख देंगे। पीछे भी दूसरे क्वेश्चन में भी किया था हमने, और ये -4 हो गया प्लस, और यहाँ पे जो इंटू का साइन है जेड स्क्वायर, 5 स्क्वायर हो गया। इस तरह से हमारे पास क्या बना, 4 और ब्रैकेट के अंदर -4 प्लस 5 स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। अगला पार्ट 5th नंबर देखते हैं। ये 20l² m प्लस 30al m। तो ये 20 और 30 में क्या कॉमन आएगा? अभी हमें तो ये दिख रहा है कि 10 इंटू 2 20 होता है, 10 इंटू 3 30 होता है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ कॉमन तो दिख रहा है। और लेटर्स की बात करें तो ये m है, दोनों में कॉमन, l भी है दोनों में। तो एक बार ऐसा करते हैं कि इंटू का साइन लगा करके फिर पूरा ही एक्सपेंड कर देते हैं, इसको पूरा फैला देते हैं ताकि हम एक एक करके ढूंढे कॉमन में। तो देखो ये 10 इंटू 2 20 हो गया, l स्क्वायर है इसलिए 2 बार l का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर m है, 30 को 10 इंटू 3 कर दिया, फिर ALM कर दिया। ठीक है, अब ये देखो 10 और ये वाला 10 दोनों में कॉमन आ गया, और इधर LM है और इधर भी LM है, तो ये भी कॉमन में आएगा। तो कॉमन में क्या आ जाएगा, 10 इंटू L इंटू M, इधर बाहर रहेगा 2L और इधर रह गया 3A। तो ये सभी चीज़ हमने लिख लिया, जो कॉमन में आया उसको बाहर लिख दिया, जो कॉमन में नहीं आया उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। तो ये रह गया 10LM, 2 इंटू L 2L बन जाएगा, और 3 इंटू A 3A बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे अपना काम कंप्लीट हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब 6th नंबर पार्ट में देखते हैं। देखो 5x² y - 15xy²। तो x और y दोनों तरफ में है, कहीं कहीं पावर भी लगा हुआ है, और 5 है इधर और 15 है इधर। तो 15 में 3 इंटू 5 होता है, जिसका मतलब उसका फैक्टर्स पर हम निकाल लेते हैं सभी का। तो 5 लिख दिया, एक्स स्क्वायर की जगह पे 2 बार x इंटू एक्स कर दिया, मतलब x इंटू एक्स कर दिया, और ये जो y स्क्वायर है उसको हम y इंटू वाई कर दिए। अब एक एक करके ढूंढो बड़े ध्यान से कि कौन कौन सा कॉमन है। तो हम कलर्स लिख लेते हैं एक बार, कलर में लिखेंगे तो 5 इधर भी है, 5 इधर, ये कॉमन में है। ब्लू कलर में हमने x को लिख रखा है और ग्रीन कलर में y का। तो ये जो ब्लैक वाला है वो कॉमन में नहीं है, और बाकी जो कलर है दूसरा कलर वो कॉमन में है। तो एक एक करके लिखे हम, ब्रैकेट के बाहर में 5x और y लिखेंगे, और जो ब्लैक कलर में रह गया उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे माइनस का साइन लगा दो, फिर ये 3 और y हो गया 3y। अब कॉमन तो ले लिया, बीच बीच का जो इंटू का साइन उसको हटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5xy, ब्रैकेट के अंदर हो गया x - 3y, ये हमारा आंसर हो गया। ये 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 7th नंबर देखो, 10a² - 15b² प्लस 20c²। तो इधर देखो लेटर में यहाँ पे a² है, यहाँ b² है, यहाँ c² है, तो ये तीनों में कॉमन नहीं है। रह गए नंबर की बात, तो यहाँ पे ये इन नंबर्स में कॉमन कुछ हो सकता है, तो इसलिए पहले हम इसको एक्सपेंड करते हैं। 10 को हम 5 इंटू 2 करें, 15 को हम 5 इंटू 3 करें, और 20 को हम 5 इंटू 4 करें। तो इस तरह से अब देखें तो तीनों में 5 है, बाकी कॉमन कोई भी नंबर नहीं है, नहीं तो नंबर है नहीं तो लेटर कॉमन नहीं है। तो 5 को बाहर कर देंगे, ये 2 इंटू a² लिखेंगे, फिर माइनस का साइन लगा करके 3 इंटू b² लिखे, फिर प्लस का साइन लगा कर 4 इंटू c² करें। तो 5 कॉमन में चला गया, अब ये रहेगा 2a² - 3b² प्लस 4c²। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये 7th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये आसान सा ही क्वेश्चन था। 8th नंबर में देखते हैं, -4a² प्लस 4ab - 4ca। तो यहाँ पे देखो तो 4 तीनों में है, और a भी तीनों में दिख रहा है, b और c, इसमें c नहीं है, इसमें b नहीं है। तो इस तरह से हमें ये दिखने को मिलेगा 4 है कॉमन में और a है। एक बार इसको एक्सपेंड करके लिख लेते हैं, -4a, और ये हो गया 4 इंटू a इंटू b और -4 इंटू ca। तो 4 कॉमन में है, a कॉमन में है। ये दिखाने के लिए हमने पहले जैसे ही रेड कलर में कर दिया सभी का 4,
और ए कलर में कर दिया हमने ब्लू कलर को। तो 4 और ए कॉमन में ले लिया, जो बाकी रहेगा उसको ब्रैकेट में लिखना है। तो ये रह गया -a प्लस b और इधर -c। तो इस तरह से 4a और ब्रैकेट के अंदर जो है वो तो है ही -a प्लस b -c, और यहाँ पे इंटू का साइन हटा दिया हमने तो 4a कर दिया। तो इस तरह से यही हमारा आंसर हो गया। अब पार्ट 9 देखते हैं। देखो x² yz प्लस xy² प्लस xyz²। तो इतना तो है कि सभी में xyz है, पावर्स अलग अलग है। यहाँ पे x पे 2 पावर है, यहाँ पे y पे 2 पावर है, यहाँ पे z पे 2 पावर है। नंबर कहीं है ही नहीं, तो नंबर का तो झंझट है नहीं है यहाँ पे। एक बार इसको ना एक्सपेंड करते हैं। x² को x इंटू x लिख दिया, yz यहाँ है, y² को y इंटू y कर दिया, z² को z इंटू z कर दिया। तो इस तरह से पूरा ही एक्सपेंडेड फॉर्म में आ गया। अब जो कॉमन है उसको लिए हम कलर यूज करते हैं। देखो xyz, इस प्लस के लेफ्ट साइड में xyz है, यहाँ पे ये तीनों साथ साथ में नहीं है, एक बीच में गैप है, तो हम यहाँ पे xy कर दिया और z कर दिया। इस तरह से xyz तीनों में ही आ गया, और यहाँ पे भी xyz है। तो यहाँ पे हम xyz तीनों को हम कॉमन में ले लेते हैं, और जो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, इधर का x रह गया, फिर प्लस का साइन के बाद y रह गया, फिर प्लस का साइन के बाद z रह गया। अब ये इनटू का साइन वो हटा लेते हैं, तो xyz ब्रैकेट के अंदर x प्लस y प्लस z, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये ax² y प्लस bxy² प्लस cxyz। तो नंबर नहीं है इसलिए काम आसान है, सिर्फ लेटर है, तो वो हमें ढूंढने से मिल जाएगा। तो इसको हम एक बार एक्सपेंड करते हैं। x² की जगह पे x इंटू x कर दिया, यहाँ पे y² की जगह पे y इंटू y कर दिया। इधर तो कोई पावर है ही नहीं, तो इसलिए c इंटू x इंटू y इंटू z कर दिया। अब आप देखो कि कॉमन में क्या क्या है, तो उसके लिए हम कलर यूज कर लेते हैं। x इंटू y ये कॉमन में है, x इंटू y ये कॉमन में है, यही x इंटू y ये कॉमन में है। तो इस तरह से हमारा x इंटू y कॉमन में आ गया, उसको ब्रैकेट के बाहर कर दे, और इधर प्लस के साइन के बाद a इंटू x है, a इंटू x हो गया। इधर xy है तो ये b इंटू y हो गया, इधर है xy कॉमन में चला गया तो c इंटू z हो गया। काम कंप्लीट हो गया। इधर ये जो बीच बीच में इंटू का साइन है वो हम हटा लेते हैं, तो ये xy रह गया। a इंटू x को ax लिख दे, b इंटू y को by लिख दे, और c इंटू z को cz लिख दे। तो इस तरह से हमारा ये लास्ट पॉइंट आ गया। इसके बाद कुछ करना है नहीं, तो यहीं पे हम आंसर लिख देते, ये हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का 10 पार्ट्स थे अलग अलग, ये 10 का 10 हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है ये फैक्टराइज। पहले पार्ट में देखो x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y। अब इन चारों में कोई भी एक टर्म कॉमन नहीं है। इन चारों को एक ही बार देखो तो कोई भी कॉमन क्वांटिटी नहीं आने वाला है। वैसे 1 तो होता है, वो तो 1 तो सभी में होता है। तो इन चारों में से कोई टर्म कॉमन में नहीं है। यहाँ पे नंबर नहीं है, जैसे इसके पास y नहीं है, इसके पास x नहीं है, तो हम एक ही टर्म को कॉमन नहीं ले सकते। इसलिए हमें दो नंबर्स को, दो टर्म्स को सोचना होगा। तो इन दोनों में जो कॉमन होता है ले लेते हैं, इन दोनों में जो कॉमन होता है वो ले लेते हैं। तो पहले हम इन दोनों में कॉमन देखने के लिए इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के देखते हैं। तो x² को हम x इंटू x लिखेंगे, xy को x इंटू y, 8x है तो 8 इंटू x, और 8 इंटू y कर दिया 8y को। अब हमें दिखता है कि इसमें x है, इसमें भी x है। तो ये कलर्स एक बार यूज करके है, कलर में लिखने के बाद हमें दिखने लग गया ये x दोनों में है और इधर 8 ये दोनों में है। तो इन दो टर्म्स में से x को कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, x प्लस वाई, ठीक है। और इन दोनों में 8 कॉमन है तो यहाँ पे लिख गया x प्लस वाई। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई है वो दोनों में ही है। जैसे धीरे धीरे करके क्वेश्चन डिफिकल्ट होता जा रहा है। शुरू में सिर्फ नंबर्स रहता था या एक्स वाई रहता था, बीच में प्लस माइनस नहीं था, फिर बीच में प्लस माइनस वाला टर्म्स आया। अब एक 4 टर्म को साथ साथ ही दिया, तो धीरे धीरे क्वेश्चंस आसानी से डिफिकल्टी की तरफ जा रहा है, मतलब मुश्किल क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब इनको बड़े ध्यान से देखो, ब्रैकेट वाला x प्लस वाई दोनों में है तो हम x प्लस वाई को कॉमन में ले लेंगे, तो बचेगा क्या, ये रेड कलर का x और ब्लू कलर का 8, ये बच जाएगा। तो इस तरह से x प्लस वाई और इनटू में x प्लस 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको बड़े ध्यान से देखना कि यहाँ पे हमने कैसे कैसे इसको कॉमन लिया है।
शुरू में 2 टर्म में x कॉमन है तो वो ले लिया, बाद के 2 टर्म में 8 कॉमन है तो वो ले लिया। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रैकेट के अंदर दोनों में ही x प्लस वाई था। यदि ब्रैकेट में अलग अलग नंबर रहता या अलग अलग टर्म्स तो हम उसको कॉमन नहीं ले सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं शुरू। देखो 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। तो देखो जैसे xy में से किसी को कॉमन लेना चाहे तो वो ले नहीं सकते चारों में से, क्योंकि इसमें है ही नहीं। तो अब बड़े ध्यान से ये देखना होगा कि इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है। तो 15 को हम 3 इंटू 5, xy को x इंटू वाई कर दिया, 6 को हम 3 इंटू 2 इंटू एक्स कर दिया, और इनको तो कर ही नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिखेंगे 5 इंटू वाई, और ये 2 इंटू 1। अभी इसके बारे में नहीं सोचते, पहले इनको निपटाओ फिर हम अगला पार्ट करेंगे। तो देखो एक बार मैं जो कॉमन है उनको कॉलम में लिख देता हूँ। इसमें 3 है और इधर x है, तो 3x को कॉमन ले ले तो रह क्या जाएगा, ये 5 इंटू वाई, तो 5y कॉमन में आ गया, मतलब उधर इंटू, बीच में ये साइन नहीं, इसका मतलब इंटू ही है, और माइनस करके 2 कर दिया। और इन दोनों में से देखो इनमें तो कुछ कॉमन ही नहीं, अभी पहले इसको निपटाए फिर करेंगे काम। देखो ये इंटू का साइन हटा लिया तो 3x हो गया, ये 5y माइनस 2 रह गया। अब ये 5y माइनस 2, इधर भी 5y माइनस 2 है और उधर भी 5y माइनस 2 है, तो इससे लगता है कि कुछ काम और भी छोटा हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि इस 5y माइनस 2 को ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेते हैं और बाहर में हम 1 लिख देते हैं। इससे क्या होगा, अब हमें दिखने लग गया कि प्लस के इधर भी 5y माइनस 2 है, प्लस के इधर भी 5y माइनस 2 है, तो एक 5y माइनस 2 हम कॉमन ले लेते हैं और ये 3x प्लस 1 हो गया। जो बाकी था 5y माइनस 2 को कॉमन लेने के बाद उसको हमने ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। अब कॉमन ले लिया है, जो भी है वो ब्रैकेट के अंदर आ गया है, तो इसलिए यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ही थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड में है देखो ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। तो एक ही टर्म तीनों में कुछ नहीं है कॉमन, शुरू वाले में 2 में x है, लास्ट वाले 2 में y है, इधर किसी में a है तो किसी में b नहीं है, b है तो a नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना होगा कि चारों में से कोई एक ही टर्म कॉमन में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो करना क्या है, शुरू वाले 2 में x है तो उसको कॉमन ले लेंगे, बाद वाले दोनों में y है तो उसको कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन ले लो तो हो गया a प्लस बी, इनमें से y कॉमन ले लो तो हो गया a प्लस बी। तो a प्लस बी अब दोनों में ही आ गया, दोनों का मतलब नेगेटिव साइन से लेफ्ट में भी, नेगेटिव साइन से राइट में भी, तो उसको हम a प्लस बी कॉमन ले लेंगे और ये रह गया x माइनस वाई। मतलब इसमें से a प्लस बी कॉमन में जाने के बाद इधर x रह गया और उधर से a प्लस बी कॉमन में जाने के बाद माइनस वाई रह गया। तो इस तरह से a प्लस बी और x माइनस वाई यही इसका आंसर हो गया। इसका फोर्थ पार्ट में चलते हैं। ये 15p क्यूब प्लस 15 प्लस 9 क्यूब प्लस 25p। अब देखो इन दोनों में से वैसे कॉमन तो है 15, लेकिन 15 कॉमन में जाने के बाद यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ पे कुछ भी कॉमन में नहीं है। 9q और 25p में कुछ भी कॉमन में नहीं है, क्योंकि 9 तो 3 इंटू 3 होता है और 5 होता है 5 इंटू 5। तो 3 और 3 में और 5 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेटर की बात करें तो कोई कॉमन नहीं है, तो इसलिए हमें इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। हमें वो पेयर्स बनाने पड़ेंगे, जोड़ी बनाने पड़ेंगे जहाँ पे नंबर्स कॉमन में आ जाए और ब्रैकेट के अंदर सेम चीज़ हो। तो अब इसको हमने क्या किया, 15 को लास्ट में रख दिया। तो अब देखो कि फ़र्क कहाँ पे पड़ेगा। तो ये 15 को हम 3 इंटू 5 कर देते हैं, पी क्यू, पी इंटू क्यू हो गया, फिर 25p हो गया, 9q को 3 इंटू 3q और 15 को हम 3 इंटू 5 कर दिए। अब ये जो ब्लैक लेटर्स में दिख रहा है वहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन में है, तो उसको मैं कलर कर देता हूँ। ये 5p कॉमन में है, इधर के भी 5p कॉमन में है, और इन दोनों जो ब्लू लेटर में लिखा हुआ है उसमें से ये जो अलग कलर का है, थोड़ा सा डार्क रेड का हो, उनमें 3 कॉमन है। अब काम आसान हुआ। शुरू में यही मुश्किल था कि हमें इस नंबर को अरेंज करना था। यदि अरेंज नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, कोई फैक्टर्स ही नहीं बनेगा। तो अब इस स्टेप के बाद हमें क्या करना है, जो कॉमन है उसको बाहर कर देते हैं। तो 5 इंटू पी कॉमन में आ गया, ये 3 इंटू क्यू है और इधर 5 इंटू पी बाहर जाने के बाद, मतलब कॉमन में जाने के बाद 5 रह गया। यहाँ पे इन दोनों में क्या बचा, 3, तो क्या है 3q प्लस 5। तो इस तरह से देखो ये हो गया 5p, मतलब इंटू का साइन हटाया, ये हो गया इंटू का साइन हटाया तो 3q प्लस 5, और ये इधर इंटू का साइन हटाएंगे तो 3q प्लस 5। तो अब हमें दिखने लग गया कि दोनों ब्रैकेट में 3q प्लस 5 है। अच्छा, यहाँ पे आगे स्टेप्स में जाने से पहले एक बार फिर से उस क्वेश्चन को देखो। यदि हम नंबर को फिर से रीअरेंज नहीं करते तो कॉमन ही नहीं आता।
ये जो बीच में 15 था उसको उठा करके लास्ट में लाने का काम क्या था? पहले तो नहीं करते थे, क्योंकि पहले तो आसान सा क्वेश्चन था, रखा हुआ था, कॉमन आ जाता था। यहाँ पे आता नहीं, इसलिए हमें 15 को लास्ट में लिखना पड़ा। अब इन दो टर्म्स को देखो, 3q + 5 दोनों में है, तो 3q + 5 को हम कॉमन में ले लेते हैं, मतलब बाहर कर लेते हैं, और जो बाकी रहेगा उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं। तो 3q + 5 बाहर जाने के बाद 5p रह गया और +3। अब इसके बाद कुछ कॉमन वॉमन नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 4th पार्ट कंप्लीट हो गया। 5th में देखो, 5th में है, ये 5th क्वेश्चन है 7 - z + 7xy - xyz। तो इसको हमें रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं करेंगे तो ये z वाला पार्ट दिक्कत करेगा। नंबर को रीअरेंज हमने इस तरह से किया है कि ये जो -7 है उनको हम थोड़ा सा पीछे कर दिया और xyz को इसके साथ जोड़ दिया। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से पार्ट कहाँ रखना है? इसके लिए आप में थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए। वो एक स्टेप और आगे यदि सोच लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखो, यहाँ पे इन दोनों में से z कॉमन है, z कॉमन में जाने के बाद यहाँ 1 रह गया, और z कॉमन में जाने के बाद यहाँ पे सिर्फ xy रह गया। यहाँ पे 7 है दोनों में, लेकिन एक का माइनस है सामने में, एक के पीछे प्लस है। तो अब बड़ा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे z कॉमन लेने के बाद ये तो बच गया। अब इनमें से क्या कॉमन ले? कॉमन तो 7 आएगा, लेकिन 7 आएगा कॉमन, तो उसके साथ ब्रैकेट के अंदर हमें -1 लिखना पड़ेगा, लेकिन इधर -1 नहीं है, इसलिए हमने -7 को कॉमन में लिया है। बच्चों बड़े ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है। यहाँ पे हमने -7 कॉमन क्यों लेना पड़ा? क्योंकि हमें इस ब्रैकेट में जितना है उस ब्रैकेट में भी उतना ही चाहिए। यदि हम +7 ले लेते हैं तो ये ब्रैकेट के अंदर वाले जो 1 है उसमें माइनस आ जाएगा, जो कि हमारा काम खराब कर देगा। हमें तो बस ये सोच के चलना कि दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ हो। तो चलो, अब -7 कॉमन ले लिया, तो ये पूरा का पूरा -7 चला गया बाहर में, तो अंदर में रह गया 1। और यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे तो +7 है, तो -7 बाहर में गया, तो क्या बचा? माइनस का xy तो है ही, मेन काम तो इधर का है। इधर प्लस में से माइनस कॉमन ले लिया। बच्चे सुनो, कैसे लग रहा है सुनने में? कि प्लस में से माइनस कॉमन ले लिया। तो जिन बच्चों को इंटीजर्स अच्छे से आता है उनको पता होगा कि प्लस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस को हम प्लस लिखते हैं। तो इन प्लस में 2 माइनस छुपा हुआ है, उनमें से एक माइनस चला गया, दूसरा माइनस रह गया। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, या दूसरी तरफ से यदि और भी कुछ टेस्ट करना है तो इस ब्रैकेट को यदि खोल देंगे हम, -7 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, और इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाए। देखो, -7 × 1 क्या होगा? -7, और -7 × -xy क्या हो जाएगा? +7xy। तो इस तरह से ये क्वेश्चन ऐसे भी कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल मैं यही सजेशन करूंगा कि हमें थोड़ा सा आगे की तरफ सोचना चाहिए, और लास्ट में ये भी देखना चाहिए कि दोनों ब्रैकेट में सेम क्वांटिटी हो। यदि आपको ये बात बिल्कुल क्लियर से समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये 1 - xy जो ब्लू कलर में है वो दोनों में है, तो उसको हम कॉमन लेकर के बाहर कर देंगे। इधर क्या बचा रह गया? z, उधर क्या रह गया? -7। तो यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट कंप्लीट हो गया, और ये एक्सरसाइज 14.1 भी कंप्लीट हो गया।